अस्सलामुअलैकुम। ग्रेट पर्सनैलिटीज़ में खुश आमदीद। कहते हैं कि तारीख़ वो आईना है जिसमें हम माजी की रोशनी में अपने मुस्तकबिल की राहें तलाश करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत की दास्तान सुनाने जा रहा हूँ जो तारीख़ के सफ़हात में अमर हो गई, बल्कि एक ख्वाब, एक नज़रिया और एक कौम की पहचान बन गई। ये दास्तान है चौधरी रहमत अली की, जिन्होंने उस वक्त दुनिया को चौंका दिया जब उन्होंने पहली बार पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया, एक ख्वाब जो बाद में हकीकत बन गया। चौधरी रहमत अली 16 नवंबर 1897 को मशरकी पंजाब के ज़िला होशियारपुर के गांव मोहरा में एक मतवस ज़मींदार जनाब हाजी शाह मोहम्मद गुजर के घर पैदा हुए। इब्तदाई तालीम उन्होंने एक मकतब से हासिल की जो एक आलमे दीन चला रहे थे। मैट्रिक एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल जलंधर से पास किया। 1914 में उन्होंने इस्लामिया कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। 1915 में उन्होंने एफए किया और 1918 में बीए का इम्तिहान पास किया। 1915 में इस्लामिया कॉलेज में बज़्म शिबली की बुनियाद रखी, क्योंकि वो मौलाना शिबली से बहुत मुतासिर थे। फिर इसी प्लेटफॉर्म से तकसीम हिंद का नज़रिया पेश किया। रहमत अली के नज़रिया फ़िक्र में मुसलमानों के लिए एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत की तश्कील का मुतालबा शामिल था। वो ये यकीन रखते थे कि सिर्फ आज़ाद रियासत ही मुसलमानों के सियासी, माशी और मजहबी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है। 1918 में बीए करने के बाद जनाब मोहम्मदीन फ़ौक के अखबार कश्मीर गज़ट में एज ए असिस्टेंट एडिटर अपने कैरियर का आगाज़ किया। इसके बाद आप गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में लेक्चरर के तौर पर भी तैनात रहे। 1928 में आप इंग्लिस्तान तशरीफ़ ले गए, जहां जनवरी 1931 में उन्होंने कैम्ब्रिज के कॉलेज एम्यूनल में शोबा कानून में आला तालीम के लिए दाखिला लिया। कैम्ब्रिज और फिर डबलिन यूनिवर्सिटियों से कानून और सियासत में आला डिग्रियां हासिल की। 28 जनवरी 1933 में उन्होंने 4 सिफात पर मुश्तमिल एक पम्फलेट शाया करवाया, जिसका उन्वान था नाउ और नेवर, अब या कभी नहीं, जिसमें उन्होंने पहली बार पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। पाकिस्तान नाम इस्तेमाल करते हुए बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन की ज़रूरत पर जोर दिया। यह नारा उस वक्त के सियासी हालात और मुसलमानों के अलहदा कौमी तशख़्ख़ुस की वजाहत के लिए दिया गया, जिसने बाद अज़ा तहरीक पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान का नाम उन्होंने कैसे सोचा, कैसे तख्लीक किया, इसके फ़ारसी ज़बान में अगर हम देखें तो ये 2 अल्फाज का मुरक्कब है, पाक और सतान, मतलब पाक जगह या सरजमीन। लेकिन चौधरी रहमत अली ने मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को देखते हुए जगराफियाई नक्शा के मुताबिक जिन सूबों में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी, पंजाब, सूबा सरहद मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, सिंध और बलोचिस्तान शामिल थे, इनके इब्तदाई हरूफ से पाकिस्तान का नाम तश्कील दिया गया, जो कि मुस्लिम इलाकों की निशानदेही भी करता था। चौधरी रहमत अली ने अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए जर्मनी और फ्रांस का सफ़र भी किया और जर्मनी के हिटलर से अंग्रेज़ों के खिलाफ मदद का वादा लिया। इसके अलावा अमेरिका और जापान के लिए भी सफ़र अख्तियार किया। आप एक इनकलाबी शख्सियत के हामिल नौजवान थे। इसके मुतालिक जब मुस्लिम लीग की क़यादत से सवाल किया गया, जो कि 1 अगस्त 1933 को हिंदू मुस्लिम कायदीन गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में लंदन गए हुए थे, तो पार्लियामेंट्री कमेटी के सवाल के जवाब में सर जफरुल्लाह, अब्दुल्ला यूसुफ अली और खलीफा शुजाउद्दीन ने कहा कि ये सिर्फ चंद तुलबा की सरगर्मियां हैं, किसी संजीदा शख्सियत का मुतालबा नहीं है जिस पर तवज्जो दी जाए। 1938 में आपने बंगाल, असम और हैदराबाद दक्कन की आज़ादी के हक में आवाज़ बुलंद की। आपने बरसगीर के इलाकों के जगराफियाई महल वकू तयन किया और बाकायदा नक्शे पेश किए। 8 मार्च 1940 को कराची में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की सुप्रीम काउंसिल से खिताब करते हुए आपने हैदराबाद के लिए उस्मानिस्तान के नाम से इस्लामी रियासत का खाका पेश किया। आप लाहौर में 23 मार्च 1940 मुस्लिम लीग के तारीख साज जलसे में शिरकत ना कर सके, क्योंकि खाकसा तहरीक और पुलिस के माबैन तसादम के बाइस सूरत हाल कशीदा हो गई। तो पंजाब हुकूमत के उस वक्त के वज़ीर आला सिकंदर हयात ने आप पर पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। आप मुसलमानों को बरसगीर के असल वारिस समझते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से ही हुकूमत छीनी थी और तमाम बरसगीर को एक मुत्तहिद रियासत करने वाले भी मुस्लिम ही थे। इस जलसे में आपका तजवीज़ करदा नाम पाकिस्तान शामिल नहीं था।
मगर बरसगीर के हिंदू प्रेस ने तंजन उसे करारदार पाकिस्तान कहना शुरू किया और बाला आखिर ये तंज सच का रूप धार गया। चौधरी रहमत अली की शख्सियत के बारे में मशहूर तुर्क अदीबा खालदा खानम की मशहूर किताब इनसाइड इंडिया का एक बाब चौधरी रहमत अली के इंटरव्यू पर मुश्तमिल है, जो 1937 में पेरिस में शाया हुई। वो अपनी किताब में लिखती हैं कि पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट का मंसूबा फिरका वारियत से अलग है। तहरीक के मुताबिक हिंदुस्तान मौजूदा हालत में एक मुल्क नहीं बल्कि बरसगीर है, जो दो मुल्कों हिंदुस्तान और पाकिस्तान पर मुश्तमिल है। तहरीक के बानी चौधरी रहमत अली को करार दिया जाता है। वो काबिल तरीन कानूनदान है। उनकी जिंदगी का मकसद हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुस्तकबिल है। उन्होंने वकालत तर्क करके पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद रखी। तस्वुर पाकिस्तान के हवाले से चौधरी रहमत अली अगरचे एक बहुत बड़ा नाम थे, लेकिन उन्होंने बलूगत के बाद अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा बरतानिया में गुजारा। 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद वो 6 अप्रैल 1948 को लाहौर आए। लाहौर आने के बाद वो क़याम पाकिस्तान पर अपने अदम इत्मीनान का इजहार करते रहे। 1933 में अपने पम्फलेट के मुताबिक, जिसका उन्होंने तस्वुर पेश किया था, उसके बरअक्स आज़ाद होने वाले छोटे पाकिस्तान से नाखुश थे। तकसीम हिंद में अक्सर मुस्लिम अक्सरियती इलाके हिंदुस्तान में शामिल कर दिए गए, जो कि सर रेड क्लिफ की बेजा नाइंसाफ़ी पर मुबनी थे, और चौधरी रहमत अली इससे बहुत ज़्यादा खफा हुए। वो छोटा सा पाकिस्तान कबूल करने पर कायदे आज़म और मुस्लिम लीग के बानियों पर खुलेआम तनकीद करते और मज़ामत करते रहे। इस बिना पर कायदे आज़म की वफ़ात के बाद आप बरतानिया चले गए। आप 29 जनवरी नमूनिया में मुब्तला हुए और शदीद बीमारी की हालत में आपको एविलाटन नर्सिंग होम में दाखिल कराया गया, लेकिन आप सेहत याब ना हो सके और 3 फरवरी 1951 हफ्ता की सुबह इंतकाल कर गए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने ख्यालात हमारे साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद मालूमाती वीडियोस देख सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।